नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो, ब्रांड न्यू स्पेशल शो गेम ऑफ वोट्स। और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है ये खबर। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सदर सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे योगी आदित्यनाथ। लगातार इस तरह की अटकलें रही कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। गोरखपुर सदर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर और ज्यादा डिटेल्स अब से बस थोड़ी ही देर बाद जब मीडिया से बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि बस थोड़ी ही देर बाद मीडिया से बात करने वाले हैं और तब पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकेगा कि किस सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। लगातार अटकलें ये रही हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या अब वो अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे? हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर तस्वीर अब से बस थोड़ी देर बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे तब साफ हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले दल बदल की रेस चल रही है। कल बीजेपी के मंत्री और कई विधायक समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया, तो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों की बीजेपी में एंट्री हो गई। बीजेपी दल बदल के इस खेल में नहले पर दहला होने का दावा कर रही है। उससे पहले ही उसे एक और झटका भी लगा। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल में है, लेकिन दारा सिंह चौहान के इस झटके ने बीजेपी को सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है। सवाल ये उठता है यूपी में क्या दल बदल से जीत मिलेगी? कल साइकिल की सेंध मारी, आज बीजेपी की बारी। दल बदल के खेल में बीजेपी और एसपी के बीच एक होड़ लगी है क्या कोई रेस है कि कौन आगे रहता है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ अनिल सिंह का पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनका गुप्ता है, पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, दल बदल का और अब दारा सिंह चौहान। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल अदिति जी, चुनावी समर है तो कुछ घर के अंदर रहना पसंद करेंगे और कुछ जो है बाहर जाना पसंद करेंगे। तो जिसको जो अच्छा लगे वो जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, पूरे भारतवर्ष में इस चीज के लिए जानी जाती है, या मैं कहूँ पूरे विश्व में इस चीज के लिए जानी जाती है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवादिता है। हम धर्म का सम्मान करते हैं, आस्था को नमन करते हैं। मैम, आप उन्हें क्या कहेंगे जो आपके साथ थे और कह रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए काम नहीं कर पाई आपकी पार्टी? उन्हें क्या कहेंगे आप? करके ना सुनिए, तो मैं यही कह रही हूँ, परिवारवाद और व्यक्तिवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल है नहीं। और हर वर्ग के लिए काम किया है, समाज के हर सेक्टर के लिए काम किया है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये तय नहीं करेंगे? इस उत्तर प्रदेश की जनता तय करने वाली है। ये वो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी जिसको शौचालय मिले, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास मिले हैं, किसान सम्मान निधि के तहत उनके बैंक में सीधा पैसा पहुंच रहा है, यहाँ पर जो डबल राशन जो मिल रहा है, तो अनेकों अनेक जो स्कीम्स हैं उसके तहत जो है इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको रहना है या नमाजवादी पार्टी के साथ उनको रहना है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अनुराग भदौरिया ये कह रही हैं कि जनता डिसाइड करेगी कि भाजपा के साथ रहना है या नमाजवादी पार्टी के साथ रहना है, ये आरोप लगा रही है। वही तो जनता ने कहता है ना, पब्लिक है सब जानती है। उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि बहुत झूठी पार्टी जो है वो अब धरातल के भी नीचे चली गई है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आपने जो 5 साल में दर्द दिया है अनिला जी आपकी पार्टी ने,
जिस तरह से यहाँ पे लोगों की मौतें हुई हैं कोविड काल में, और आपने आपकी पार्टी ने निर्दयी तरीके से ये बोल दिया कि किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग जिनके अपनों को खोया है, वो आपको माफ करेंगे? आपने कैसे सोच लिया? ये 700 किसानों की मौतें हुई थी और आपने उनको मवाली, पाकिस्तानी क्या क्या बता दिया। तो वो आप पर आरोप लगा रही है, आप नमाजवादी पार्टी हैं और कांट की आदि बार बार नहीं चढ़ती। बोलने दीजिए सर, आप मुद्दे पर बोलिए ना सर। बोलने दल बदल का सीजन चल रहा है, उस पर बोलिए। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने टोका नहीं किसी के बीच में। किसी की श्रवण शक्ति कमजोर नहीं है, आपको एक लाइन 10 बार बोलनी पड़ती है सर। बोलने दीजिए, किसी की श्रवण शक्ति कमजोर नहीं है और ना ही समझ। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मुद्दे पर रहिए। बोलने दीजिए। हाँ, बोलिएगा, बोलिएगा, मुद्दे पर बोलिए। जाऊंगा आदित्य जी, उत्तर प्रदेश में रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी को यही धूल चढ़ाएगी समाजवादी पार्टी में। उत्तर प्रदेश छोड़ने वाला नहीं हूं, तो इसलिए मैं मुद्दे पे ही हूं। उत्तर प्रदेश में जिस किसानों ने जिस तरह से यहाँ पे उनके परिवार का जो दर्द है, क्योंकि हमारी आपकी बहनें अनाथ हुई हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या सोचा है? कभी आर्थिक मदद करने की सोची? इन्होंने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा। जनता को सिर्फ इन्होंने झूठ बोला। आज उत्तर प्रदेश की जनता उस दर्द से, महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी से जूझ रही है, इन्होंने उनके बारे में कभी बात नहीं की। आप नमाजवादी पार्टी हैं, बीजेपी ये कह रही है। सुनिए, अरे बीजेपी बची कहां है अब जो कह रही है? अब कहने दो ना, आप भी सुनते रहो, आप उनकी बात को ध्यान मत दो। यही बोल बोल के खत्म कर लिया, यही बोल के खत्म किया इन्होंने। अगर ये अच्छे शब्दों का हम तो बीजेपी खत्म हो गई है। नहीं, ये तो दंगाई पार्टी है, हम इसकी मैं क्या बोलूं? अनुराग भदौरिया, 4 नेताओं की पार्टी बदलने से बीजेपी खत्म हो गई है। 4 नेताओं की नहीं आदित्य जी, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। जरा जनता में घुस के देख लीजिए, जरा जाके तो दिखा दे कोई विधायक। अभी तो आप चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले दिन में देखिए, बीजेपी की पार्टी से लड़ना मतलब हारना, और हारने के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता। चिंता आप कीजिए सर, चुनाव के मैदान में आपको जाना है, चिंता आप कीजिए। चुनाव आपके साथी लड़ेंगे, दूसरे दल लड़ेंगे, चिंता आप कीजिए। अरे आपको संबोधित मतलब एक व्यक्ति को संबोधित, आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं आपको नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, चिंता आप कीजिए। चिंता और राजनीतिक दल करेंगे जिन्हें चुनाव लड़ना है। हम लोग को तो जनता ने नमाजवादी पार्टी है आप, आपका जवाब। मैं तो बोलता रहा हूँ, अरे ये तो आए बाएं साए बोलना है, कुछ भी बोलते रहो। आप बोल दे नमाजवादी पार्टी, आप बताओ इसका कोई मतलब है? कोई आपको बोल दे अभी कुछ, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मुझे कोई कुछ बोल दे, क्या जवाब दूंगा? उनके मुंह पे लगाम ही नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास जाति धर्म सिंबॉलिक आप बात करनी है, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिला अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, जिससे इनके लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि असली मुद्दा समाज आप जाति धर्म सांप्रदायिक बातें करते हैं अनिला सिंह। हम नहीं, और उसके अलावा इनके पास है क्या? और जनता ने जवाब ले लीजिए, वो आपको नमाजवादी बताते हैं। अनुराग भदौरिया आप पर जाति धर्म सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। बहुत झूठी जुमलेबाज पार्टी है ये। पाकिस्तान का नाम लेकर जिंदा है, अगर पाकिस्तान का नाम ना ले तो इनकी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। अगर आप हिंदू धर्म मुद्दा ही नहीं है इनके पास, कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मैं यहाँ पे हिंदू धर्म बोलती हूँ। अगर हिंदू धर्म को आप उसकी आस्था में, हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास करते हैं, तो आप जो है सांप्रदायिक है, क्योंकि आप हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं। हिंदू धर्म को गालियां दो तो आप धर्मनिरपेक्ष है। ये परिभाषा, ये नैरेटिव इस देश में बना दिया गया है कि अगर हिंदू होने पे आप गर्व करो, हिंदू का आप सम्मान करो, अपने पंथ का सम्मान करो, नमन करो, तो आप सांप्रदायिक है। अब गालियां दो, गाली वाली टोपी पहनो, पेट्रोल डाल के तो आप जो है आपकी बेटी थी रोजगारी की पार्टियां करो, तो आप धर्मनिरपेक्ष है। अरे भाई, इस देश में सारे धर्मों का सम्मान क्यों नहीं हो सकता? और आपकी गवर्नर रही है भारतीय जनता पार्टी की, गवर्नर क्या बोलते हैं? आपकी नेता है वो, कहती है कि 5 बजे के बाद कोई महिला थाने ना जाए, थाने जाए तो परिवार के साथ जाए। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कर दी है। अरे आपकी पार्टी की महिला बोल रही है, बड़े पद पे रहकर महिला कर रही है, सब कह रही है, तो आपकी पार्टी की नेत्री ये सब कह रही है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी नेत्री कह रही है, मौर्य जी कह रही है, जो गवर्नर रही है वो कह रही है बात को। महिलाओं के अपना दर्द जानते हैं, इसलिए कह रही है। महिलाओं के समझ उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो कह रही है, और आप मानने को तैयार नहीं है। 36,000 करोड़ कोई अनुराग भदौरिया थोड़ी ये बात कह रहा है। अनुराग भदौरिया, अनिला सिंह, अनुराग भदौरिया, अनिला सिंह, 1 मिनट। अनुराग भदौरिया, पाकिस्तान कर रहे थे सर आप? पाकिस्तान जिन्ना किसने किया? नहीं, इनके साथ। अच्छा, हमने क्या बोला था? हमने इतिहास बताया कि क्या इतिहास था। ये क्या बताते हैं? झूठ। इनके पास तो कोई शब्द नहीं है। इतिहास जिन्ना का क्या इतिहास है? सजदा करिए,
आपका जिन्ना का मक्का इतिहास मदीना सब पूछिए, वही है। सुनिए, जिन्ना का तभी तो इतिहास आप पूछिए, जिन्नावादी इन मानसिकता जिन्होंने रखते किताब हैं। लिखी है, अनुराग यशवंत सिंह भदौरिया, जी से पूछिए। सुन जिन्ना तो लीजिए, आप बोलने भारत देंगे का आप? नायक हो सकता है? नहीं, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब मुझे नहीं बोलने नहीं, दीजिए। आपके आपसे ही सवाल है। आपके लिए हो सकता है, इतना स्मार्ट आपके लिए मत नायक बनिए, है, स्मार्ट आपके मत लिए बनिए। नायक है, जिन्ना की आपके एंट्री लिए आपकी है, पार्टी ने मैं मान कराई सकता थी। आप समाजवादी पार्टी है, प्लीज समझ लीजिए बात को। who are in a political पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। आश्चर्य होता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख के साथ की सुरक्षा के साथ ब्लू बुक और प्रोटोकॉल के तहत भी सुरक्षा के जिन सामान्य नियमों का पालन पंजाब सरकार को करना चाहिए था, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित होकर के भौतिक उपस्थिति से अगवानी करते, उस सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का भी पालन पंजाब की सरकार ने नहीं किया था। किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के पहले इंटेलिजेंस के इनपुट आते हैं। लोकल इंटेलिजेंस पूरे रूट चार्ट को, पूरे मूवमेंट को विस्तृत रूप से शासन के संज्ञान में उपलब्ध करवाती है। और इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ तत्वों के बयानात जिस प्रकार से आ रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट जिस रूप में थे, और यह इंटेलिजेंस इनपुट में पहले से था कि प्रधानमंत्री जी की रैली में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, उस सब के बावजूद मौसम खराब है, वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी पहले से वहां के स्थानीय प्रशासन और शासन के संज्ञान में था, लेकिन फिर भी इन सब की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था जहां पर कोई भी ड्रोन का हमला
या सुरक्षा पर आसानी से सेंध लगाने की शरारतपूर्ण चेष्टा हो सकती थी और इन सब की अनदेखी पंजाब सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के पंजाब विजिट के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति न होना, वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी के अनुपस्थित होना, ये ब्लू बुक और प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वह एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जबकि उस दौरान हर व्यक्ति इस बात को देखता है कि वे बिना मास्क के विचरण करते हुए देखे गए और वह इन सब की यानी सुरक्षा की खिल्ली उड़ाते हुए भी देखे गए। इस सारा घटनाक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख की सुरक्षा के साथ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और देश के सम्मान के साथ किस शरारतपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी आज खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल हास्यास्पद और निंदनीय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सूचित किया था। यह साजिश, इस खूनी साजिश को और भी पर्दाफाश करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से सुरक्षा की एक भीषण खामी के प्रति एक ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की बात कर रहे हैं जो न पंजाब से न भारत सरकार से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़े हैं, और यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार सुरक्षा से जुड़े हुए इन सभी मामलों में न केवल भारत के संवैधानिक प्रावधानों का खुले काम उल्लंघन कर रही थी, बल्कि इस देश के खिलाफ एक साजिश कर रही थी। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के नेताओं का, अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए और जो कुछ भी 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साजिश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है, वह कांग्रेस पार्टी की असलियत को भी पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और भारत के संवैधानिक मूल्यों और मापदंडों की कैसे अवमानना कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एक सरकार के द्वारा किया गया है। यह उन्हें देश की जनता के सामने स्पष्ट करना होगा और देश की जनता से उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। धन्यवाद जी। जिस तरीके से दारा सिंह चौहान और 2 लोग आपके चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में खूनी साजिश का आरोप भी उन्होंने लगाया। कहा कि पीएम के खिलाफ ये पूर्व प्रायोजित साजिश थी।
योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। पीएम की सुरक्षा में खूनी साजिश की बात वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पीएम के खिलाफ ये पूर्व प्रायोजित साजिश थी, क्योंकि नियमों की अनदेखी की गई, नियमों का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला पंजाब सरकार पर बोला है। उनके द्वारा कहा गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में को लेकर एक खूनी साजिश की गई थी, ये प्री प्लान थी, पूर्व प्रायोजित साजिश थी। और साथ ही वो कह रहे हैं सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की गई। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। सुनिए क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। शरारतन आयोजित साजिश, प्रायोजित साजिश का हिस्सा है या एक सुरक्षा के हिस्से है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित होकर के भौतिक उपस्थिति से अगवानी करते। उस सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का भी पालन पंजाब की सरकार ने नहीं किया था। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार, बहुत ही हमलावर अंदाज में जिस तरह से रविंद्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा शिष्टाचार प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया, उन्हें वर्ड्स यूज किए, कॉन्स्पिरेसी, स्पॉन्सर्ड, पूर्व प्रायोजित साजिश, शरारतन की गई साजिश। बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर पूरे तरीके से एग्रेसिव। देखिए, बिल्कुल देखिए, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बीजेपी के नेता हैं बल्कि एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी है। इसलिए प्रधानमंत्री के ब्लू बुक के बारे में जानते हैं, प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इसलिए उनका आज का बयान की खूनी साजिशन, ये शरारत की गई थी। और एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जहां पर प्रधानमंत्री का कारवां रोका गया था, काफिला रोका गया था, उस स्थान पर ड्रोन से भी हमला हो सकता था। एकदम सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ड्रोन से भी हमला हो सकता था, यानी साजिश थी, खूनी साजिश थी। और जैसा कि बीजेपी आरोप लगाते रही है और गिरिराज सिंह का भी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री की हत्या करने की ये साजिश थी। और एक बात जो आज स्मृति ईरानी ने भी कहा, वही योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लेकर एक राज्य के मुख्यमंत्री एक नागरिक को कैसे जानकारी दे सकते हैं, भले ही वो पार्टी की बड़ी नेता हो। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया गया कि उनको इन सब के बारे में जानकारी क्यों दी गई। और ये पर्दाफाश करता है कि साजिश हुई है और बड़े स्तर पर साजिश हुई है। अदिति, एक तस्वीर आपको जरूर देखी होंगी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे अहमदाबाद, उनको रिसीव करने के लिए अपने भी आए थे। और जो पूरा प्रोटोकॉल का नियम था, जो मंत्री उपस्थित रहना चाहिए, सभी मंत्री उनको रिसीव कर रहे थे। जबकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के रिश्ते कैसे थे, ये पूरा देश जानता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का आज का बयान काफी गंभीर है कि खूनी साजिश थी और ये ड्रोन से भी हमला हो सकता था और ब्लू बुक प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार, कांग्रेस को जरूर सोचना होगा और जो कमेटी गठन हुआ उन सबको एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि आगे इस तरह की घटना ना हो। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस जिस तरह से बचाव के मुद्रा में आई है, यानी अपने बचाव के लिए एक तरह से आरोप लगा रही है, उसका भी पर्दाफाश करने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने कि 1 लाख की रैली की वहां पर पहले से सूचना थी। जो कहा जा रहा है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ कितनी थी वो अलग बात है, लेकिन 1 लाख लोग वहां पर आएंगे और वैकल्पिक रूट से जा सकते हैं, उसकी तैयारी क्यों नहीं की थी पंजाब सरकार। तो ये कहीं ना कहीं साजिश साफ तौर पर दिखता है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है। चुनावों से पहले क्या ये बहुत अहम मुद्दे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? हालांकि इसका किसी सियासी दल से लेना देना नहीं है। बिल्कुल
बिल्कुल, आप देखिए कि हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब बीजेपी जब इस बात को उठा रही है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और 5 राज्यों में ये मसला अगर बीजेपी उठाती है तो सियासी तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी नहीं दे सकती है ऐसी पार्टी, फिर उस पार्टी की सरकार बनाने की क्या जरूरत है, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती है वो देश की सुरक्षा कैसे दे सकती है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा, भले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर है कि लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, पंजाब में खासकर ये लिया जा सकता है और गोवा, मणिपुर में भी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और अनिला सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। अनिला जी, एक कमेंट पहले मैं आपका इसी पर लूंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जानबूझकर चूक की गई और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री की बयानबाजी आपने देखी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जो कारण दे रहे थे कि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोज था, किसी को कोरोना हो गया था, उनकी किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हो गया था, इसलिए नहीं मिल गया। ठीक है, उसके कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ठीक है साहब, आप तो नहीं गए, आपके चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए, आपके डीजीपी भी नहीं गए और कैवलकेड में आपने देखा उन दोनों की गाड़ियां भी थी और फिर आपने फ्लाईओवर में लाकर वहां पर देखा कि जानबूझ के जैम करवा दिया, जबकि सबको पता है ब्लू रूल बुक जो है, जो राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कैसे हो, उसके सारे उसमें नियम लिखे हुए हैं। पूरा सैनिटाइज करती है। लोकल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमेशा ये रहता है कि अगर हवाई मार्ग से नहीं जा रहे हैं और रोड रूट से जा रहे हैं तो कौन कौन से 1, 2, 3 कौन कौन से रोड रूट्स हो सकते हैं, उसको सैनिटाइज करने का काम लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। बिल्कुल हर जगह इन्होंने ये साबित कर दिया, हर तरीके का प्रयास किया कि कुछ अनहोनी हो जाए। पर ये तो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और आप उनकी बयानबाजी देखिए, प्रधानमंत्री को तू-तू करके बात कर रहे हैं। जल्दी से अनुराग भदौरिया का लूंगी, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में इस समय दल बदल सीजन चल रहा है उसी डिबेट का रुख वापस करेंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं योगी जी से पूछना चाह रहा था, योगी जी आप ये बताइए, आपने श्री अखिलेश यादव जी की एनएसजी क्यों छीन ली थी? उसमें क्या साजिश थी, ये भी तो बता देते लगे हाथ। उसके बारे में आप नहीं बोलते, जरा से अभी चुप हो जाते हैं आप। ये दिक्कत है ना भाई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में कोई चूक कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, आपने एनएसजी हटा ली और आप कितने मास के लीडर हैं ये वो भी जानते हैं आप। अगर इंटेलिजेंस से रिपोर्ट निकालते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि उत्तर प्रदेश में उन पर कितना थ्रेट है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने एनएसजी ले ली, हमने कभी इशू नहीं बनाया। ठीक है, अनिला सिंह जवाब। ऐसा है कि अब मैं इस नमाजवादी पार्टी की समझ को ऊपर क्या टिप्पणी करूं? कहां देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। हारी हुई पार्टी के मुखिया होनी चाहिए, मतलब चूक नहीं होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। मोहम्मद साहब की तरह ये लोग सजदा करते हैं अखिलेश यादव जी का। योगी जी से सवाल पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की हो रही है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के मुखिया के विषय में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। योगी जी ने उस समय क्या था, उनके मन में क्या था जो व्यक्तिवाद की पूजा करना इतना ज्यादा इन लोगों के। अरे योगी जी, आपसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, आपसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, आपने उनके एनएसजी ले ली थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसमें जिसकी भी गलती हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल एजेंसी की गलती हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कमी हो, इसकी भी गलती उस पर कार्रवाई हो। देश किसके हवाले कर दे, पाकिस्तान के कि चीन के? कैसे बातें करते हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश में महंगाई पे चर्चा कर लीजिए। अरे हमने तो सुना था वो अनाउंस करने आ रहे हैं, जो अयोध्या से लड़ने वाले हैं, अनाउंस करने आए थे, अनाउंस करते करते भाग गए। अरे भैया, उनको टिकट दिला दीजिए, वो परेशान है, उनको टिकट नहीं मिल रही है। अरे अयोध्या, मथुरा सब जगह मांग चुके, लखनऊ कहाँ मांगेंगे टिकट? उनसे बताओ, उनको पहले टिकट एश्योर कर दीजिए, कोई टिकट दिला दीजिए उनको। अनिला सिंह, अनुराग भदौरिया दोनों को मैं यहीं पर रोकूंगी। माना कि व्यक्तिवाद की सिक्योरिटी पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस बात पर किसी भी दल को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह और अनुराग भदौरिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.